नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं पूछी जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो, जो यूपी पीसीएस मेंस है, इसमें ये क्वेश्चन 2018 से, जब से यूपी पीसीएस नए ट्रेंड पर अपना ये एग्ज़ाम करा रहा है, तब से ये क्वेश्चन विजयनगर वाला पूछा भी नहीं गया है आर्ट एंड कल्चर में। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। देखो, इंट्रो में हम ये बताएंगे कि साउथ इंडिया में जो विजयनगर साम्राज्य था 1336 से 1646 तक, ये स्थापत्य कला इसकी अत्यंत विशिष्ट रही है। काफ़ी समृद्ध विरासत रही है इसकी आर्किटेक्चर में साउथ इंडिया के। और ये जो कला थी, ये 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच पुष्पित और पल्लवित हुई और विकसित हुई। ये बताने के बाद फिर हम मेन बॉडी की तरफ चलेंगे और उसमें बताएंगे कि दक्षिण भारत में पुष्पित पल्लवित विजयनगर वास्तुकला भारत की एक शानदार विरासत है, समृद्ध विरासत है। और विजयनगर वास्तुकला का जो उद्विकास हुआ, जो एवोल्यूशन हुआ, इसके तीन मेन स्टेजेस हैं, तीन प्रमुख चरण रहे हैं। और इन तीनों चरणों को हम डायग्राम के माध्यम से ऐसे शो करेंगे कि पहला चरण 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच रहा, दूसरा चरण 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच रहा, और तीसरा चरण, अंतिम चरण, 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इसका चरण माना जाता है। तो दोस्तों, एक एक करके हम तीनों चरणों को डिटेल में डिस्कस हमें करना पड़ेगा। जैसे ये पहले चरण के डायमेंशंस हैं। पहला चरण जो 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच रहा, देखो आपको डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम आपको एक एक्स फैक्टर देता है। आपको जिस 0.5 या 1 मार्क्स की एडिशनल आपको आवश्यकता है, डायग्राम आपको वो उपलब्ध कराएगा। तो प्रथम चरण में देखो, ये जो चरण था, इसमें जो विजयनगर का आर्किटेक्चर था, उसने अपने पहले के जो राजवंश थे, जैसे विजयनगर से पहले होयसाल राजवंश था, यह पांड्य राजवंश था, चोल राजवंश था, चालुक्य राजवंश था, इन सारी डायनेस्टीज़ के जो आर्ट और आर्किटेक्चर था, उससे प्रेरणा ली विजयनगर एम्पायर ने। और उसका परिणाम ये निकला कि इन सारी की सारी शैलियों का एक बेहतर मिक्सचर हुआ। और जैसे हम विजयनगर साम्राज्य में देखते हैं, एक मजबूत किलेबंदी, भव्य मंदिर और उस पर महीन नक्काशी के जटिल रूपांकन, तो वहाँ हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। साम्राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो किले बनाए गए थे, उन किलों की दीवारों पर जो चित्रकारी और जो किया गया था, वो साम्राज्य की शक्ति को दिखाता है और साम्राज्य की समृद्धि को दिखाता है। विजयनगर साम्राज्य में अनेक देवी देवताओं को समर्पित द्रविड़ शैली के कई मंदिर बनाए गए, जिसमें विशाल गोपुरम होता था। गोपुरम मतलब उसका जो एंट्रेंस, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको देख लिया था। और बहुत महीन नक्काशी की गई और अलग अलग टाइप के पिलर्स बनाए गए। फिर विजयनगर साम्राज्य के जो शिल्पकार थे, उन्होंने मंदिरों की दीवारों पर और मंदिरों के पिलर्स पर, स्तंभों पर पौराणिक कथाओं को सजाने के लिए, देवी देवताओं को दिखाने के लिए बहुत महीन नक्काशी का इस्तेमाल किया। विजयनगर साम्राज्य की एक पहचान हम्पी का हज़ारा राम मंदिर है। हम्पी में हज़ारा राम मंदिर, ये शुरुआत में एक साधारण संरचना थी, लेकिन बाद में इसमें उन विशाल मूर्तियों को इसमें डाल दिया गया, विशाल मूर्तियों से इसको सजाया गया, जो रामायण का वर्णन करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमने पहले चरण के बारे में बात की। इसके बाद हम दोस्तों दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे। दूसरा चरण, जिसका कालखंड है 15वीं से 16वीं शताब्दी। इस पहली विशेषता तो हम ये बताएंगे कि इसमें मंदिरों और महलों में एक इतने बड़े हॉल होते थे, जिनके जो पिलर्स होते थे वो बड़े विशाल होते थे, और उन पिलर्स में मूर्तियाँ और जटिल नक्काशी जो थी, वो डेकोरेट रहती थी, अलंकृत रहती थी। विजयनगर साम्राज्य के इस अवधि में, इस कालखंड में, जो भवन होते थे वो काफ़ी विशाल होने लगे और काफ़ी ज़्यादा साज सज्जा से अलंकृत होने लगे। तीसरा पॉइंट ये बताइए कि इस कालखंड में विजयनगर गोपुरम का, जो विजयनगर का गोपुरम होता था, गोपुरम मतलब एंट्रेंस, मंदिरों का प्रवेश द्वार, उस पे जटिल नक्काशी और मूर्तियाँ जो थी वो सजाई जाने लगी। विजयनगर के जो शिल्पकार थे, उन्होंने ऐसे स्तंभ बनाए जिनको स्पर्श करने से संगीत के सुर निकलते थे, यानी संगीतमय स्तंभ उन्होंने बनाए। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हम देंगे विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर में संगीतमय स्तंभ मिलते हैं। जब ओडिशा के पूर्वी राज्य को जीत लिया गया, तो कृष्ण मंदिर परिसर बनाया गया। कृष्ण मंदिर परिसर बनाया गया, इसमें ऊंचे प्रवेश द्वार बनाए गए, जिसे हम कह सकते हैं कि ऊंचे गोपुरम बनाए गए। इसके बाद तृतीय और अंतिम चरण, जिसका जो कालखंड है वो 16वीं से और 17वीं शताब्दी के बीच का है, इसके बारे में जानकारी देंगे। इस कालखंड के जो भवन थे वो काफ़ी विशाल थे, जो साम्राज्य की शक्ति को झलकाते थे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जितने भी धार्मिक परिसर थे इस कालखंड में, उनमें धर्मनिरपेक्षता झलकती है। विजयनगर साम्राज्य के जो शिल्पकार थे, उन्होंने मंदिर के परिसर में जल की आपूर्ति का काफ़ी शानदार प्रबंध किया। इस कालखंड की जो आर्किटेक्चर है, उसमें हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामी आर्किटेक्चर, इन दोनों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। इसका उदाहरण है कमल महल। इसका उदाहरण है कमल महल। कमल महल में नुकीले मेहराब हैं, जो इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण है। मीनारे हैं,
तो यहाँ पर एक संगम मिलता है हमें हिंदू वास्तुकला का और इस्लामिक वास्तुकला का। एक और मंदिर है विजयनगर साम्राज्य की कला की समृद्धि को दर्शाता हुआ जो अच्युतराय मंदिर है। इस मंदिर परिसर के भीतर जल प्रबंधन का काफ़ी बेहतर उदाहरण देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम निष्कर्ष कर देंगे कि विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला में हमें भारत के शानदार अतीत के दर्शन होते हैं और वर्तमान में भी इस महान साम्राज्य के जो खंडहर हैं, जो अवशेष हैं, हमें उस समृद्ध काल से अवगत कराते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका एक बेहतर मॉडल आंसर देंगे।